बिहारी में एक संस्कार होता है कि अगर आपने बेमतलब की कोई बात करी तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, है ना जी। क्या नाम है साहब आपका? हाँ जी, दीनबंधु जी। दीनबंधु जी कहाँ क्या काम करते हैं आप? ये लौकुश टावर में है सर। लौकुश टावर में क्या? अच्छा अच्छा, बस अब कोई बात नहीं। तो कैसे आना हुआ इधर? मैं फोटोग्राफर हूँ। तो फोटोग्राफर हैं आप? अरे वाह, क्या बात है, बहुत सारे लोग बैठे हैं आज। तो आज कैसा दिन रहा? बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा फोटो कौन सी पार्टी के खींचे? भाजपा के खींचे, क्योंकि आज वो जीत रहे हैं जी। आपको क्या लगता है फोटोग्राफर होने के नाते? आपको क्या लगा? आपका क्या दृष्टि है? आपका क्या फ्रेम बनता है जो आपने सोचा? ये सर जो लोग बोलते गए ना, हाँ। उसी का असर पड़ा है। गंदा गंदा शब्द का भी व्यवहार कुछ लोग किए, कुछ लोग क्या किए। इससे क्या हुआ कि पब्लिक को ध्यान गया और वो लोग बदल गए। गंदा गंदा बात बोले जिससे पब्लिक का ध्यान गया और वो लोग बदल गए, इसकी वजह से। साहब आपका नाम? मेरा नाम शंकर कमल है। शंकर कमल जी, वैसे तो मैं धीरे, आप खड़े रहेंगे ऐसे ही, बैठेंगे नहीं। शंकर कमल जी अब खड़े होंगे, लेकिन वो बैठ जाएंगे बोलने के बाद, आप वैसे ही खड़े रहेंगे। जी शंकर जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। ऐसे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हूँ। अच्छा जी, अरे वाह। आपकी नजर के हिसाब से जब आपने बिहार को देखा तो आपको क्या लगा कि इनकी शिकस्त महागठबंधन की ऐसे क्यों हुई और एनडीए की जीत ऐसे क्यों हुई? एनडीए की जीत तो तय ही थी। डबल इंजन सरकार, वहाँ मोदी जी, यहाँ नीतीश जी। बिहार का विकास, मतलब आपको कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन था, उसका एक फायदा मिला, एक वो भी एक कारण था। और बिहार का इतना विकास किया जंगल राज के बाद जो बिहार मिला। क्यों? अगर ये आरजेडी लोग आते, कांग्रेस आती, महागठबंधन आता तो क्या विकास नहीं होता? इतना नहीं होता। इतना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये लोग बोलते ज्यादा है, करते कम। ये लोग बोलते ज्यादा है, करते कम है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाना चाहूंगा, आप आगे आए। क्या हो गया? नहीं, अभी ये कह रहे थे कि ये बोलते। पहले तो ये बताइए मुझे, ये दशा क्यों हुई? नहीं, इसमें हमारी कमियां रही होंगी। ऑफकोर्स, तो मूल्यांकन करने का टाइम है। हम सिर्फ आरोप लगा देंगे तो इससे काम तो चलेगा नहीं कि भाजपा ने ये कर दिया, जदयू ने। हमने क्या किया? भाई एक मिनट, थोड़ा सा साइलेंस। सर, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कौन कर रहा है दिक्कत? हाँ जी, हाँ जी। तो हमने क्या किया ये भी तो हमें देखना है। तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर हम में कमियां रही। हम अपनी बात ठीक से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और अगर उनकी कमियां हैं तो वो भी हम ठीक से नहीं पहुंचा पाए। तो ये तो हमारी कमी है ना। हम इसके लिए कैसे बीजेपी को दोष दें? अभी एक सज्जन कह रहे थे कि वो आते तो उतना विकास नहीं होता, वो लोग खाली बोलते हैं। मुझे याद है 2014 में एक आदमी ने कहा था कि एक बार मौका दीजिए, 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा काला धन वापस नहीं लाया तो चौराहे पर खड़े कर देना। सर, उन्होंने नहीं किया। इसी मोतिहारी में खड़ा होकर कहा था 14 में, अगली बार आऊंगा तो इसी मोतिहारी के चीनी मिल के बनी चीनी की चाय पी के जाऊंगा। 25 तक वो चीनी मिल नहीं चला। तो वो जो करते हैं, कहते हैं, वो भी करते नहीं है, वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। बावजूद इसके ये बात हम पब्लिक तक अगर नहीं पहुंचा पाए तो हमारी नाकामी है। ये भी हम अपनी नाकामी मानते हैं। ये बात जो मैं यहां बोल रहा हूं, एक एक आदमी तक पहुंचाना हम कांग्रेसियों की जिम्मेदारी थी। हम ये बात नहीं पहुंचा पाए। यहां तो बोलते रहे, शायद वहां जाके नहीं बता पाए, कन्वे नहीं हो पाया ठीक से। और वो बात जो जनता तक, और वो होता है कि विश्वसनीयता, कि आपकी बात जो कही हमने उस पर विश्वास किया। श्याम सुंदर जी, हम कितना स्ट्राइक रेट रहा, कितनी सीटें मिली थी आपको लड़ने के लिए? 6 में 5 जीत गए हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए हमारी सबसे कितना हो गया, 95-96% हो ही गया होगा। एक सीट हम लोग कुछ वोटों से हार गए, 1200 से जी। लेकिन अभी जो आप एनर्जी की बात कर रहे थे, हाँ राजद प्रवक्ता ने कहा एनर्जी है, हम भी कहते हैं एनर्जी है। हाँ। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी है, रावण और कंस वाला एनर्जी है। अरे ऐसे ही यार, आप देखिए, ये उदाहरण ला दीजिए। ये श्याम सुंदर जी आगे आइए। ये अच्छा नहीं लगता जब आप ये सारी बातें कहते हैं, तो लगता है कि सब अच्छा निपट गया, अब उसमें रावण और कंस कहां से आ गया? हम सनातन क्यों, हम कोई दाऊद इब्राहिम और अलग आतंकवादियों से तो तुलना कर नहीं रहे हैं। जिस तरह की बात ये करते हैं, जिस तरह का काम ये करते हैं, एक छोटी सी घटना मैं बता देता हूं। 2005 में सरकार बन रही थी, मैं तब छोटा था, अपने पिताजी के साथ आया था शपथ ग्रहण में। इसी चिड़िया टारपुल के चिड़िया टार बैठेगा नहीं है, खड़े रहना है। अरे खड़े होइए, खड़े फिटकरी वाला। क्या सोचा था? मेरी नजरें नहीं है, हम जनता हैं। बड़े बड़ों को खड़ा कर दिया, खड़े रहना फिटकरी वाला, जाना नहीं जी। इसी चिड़िया टारपुल में सरकार शपथ ले रही थी और एक व्यक्ति के कान में पिस्टल सटा करके ले जा रहा था। आज वो बिहार है जहां इस टाइम में वो 3 बज रहा होगा उस समय। आज 6:15 में आप इस चौराहे पे आकर के सभा कर रहे हैं,
कितनी लोगों के हाथों में मोबाइल का फ्लश लाइट जल रहा है और ये कह रहे थे कि हम लालटेन जला देंगे। तो मैंने इसीलिए तुलना किया कि भाई इतनी चकाचौंध है जो पटना मुंबई से तुलना हो रही है मरीन ड्राइव से। क्योंकि आपने ऐसा उदाहरण दिया, जो ऐसा उदाहरण यहाँ पे रखा, कंस का दे दिया, रावण का दे दिया, जो कि भारतीय मापदंड में या भारतीय दृष्टि से बहुत बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता। तो इसलिए मौका तो आपको मिलेगा भाई आरजेडी, आपको इसका एक मौका मिलेगा, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। ये कह रहे हैं जो तो अभी एनडीए वाले बोले कि वहां पे उस जमाने में पिस्टल सजा देते थे, सटा दिया पिस्टल। पहले सुना जाए सर कि एनडीए वाले अभी बोले कि हाँ हम बिहारी हैं, संस्कारी हैं। तो कौन संस्कारी है जो आप में मैं जो शब्द बोला हूं, देख लीजिए यहाँ रावण कंस की बात करने लगे। कौन क्या संस्कार है तो आप देख लीजिए। अब जो है सो कि माने पिस्टल की बात कर रहे हैं। अभी नालंदा में महिला बच्ची का कांटी ठोक करके बलात्कार किया गया था बिहार शरीफ में, नालंदा में। इसका कौन जवाब देगा? कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कितने लोगों के साथ डेली 3 से 4 हत्याएं डेली हो रही है पटना में। ये तो सब आया, प्रचार में आया, ये नहीं, ये तो ऑफकोर्स प्रचार में था। हम जवाब देते हैं, उस महिला के साथ जो हुआ वो भी गलत था, लेकिन सरकार का और प्रशासन का फिर क्या रवैया रहा। लेकिन बॉबी हत्याकांड, शिल्पी गौतम हत्याकांड और न जाने वैसे कितने, अरे भाई शांत तो रहिए, बोल लीजिए। अब तो सब खत्म हो गया। चंपा विश्वास कांड, इन तमाम कांडों के बाद क्या हुआ ये नहीं बताएंगे। ये तो बता दो कि क्या हुआ चंपा विश्वास कांड का। राइट, मैं जानता हूं, ऐसा नहीं जनता नहीं जान रही, सब जानती देख रही है। इसीलिए तो ये हाल है। जी मैं बैठिए, चलिए मैं जी बाबू जी खड़े हुए, क्या नाम है सर? संजीव टंडन। संजीव जी आपने चुनाव भी देखा, चुनाव का परिणाम देखा, क्या लगता है, क्या कहना है आपको? बस एक चीज कहना है। अरे एक चीज वाला बहुत कम मिलता है हमें देखने को। जय बिहार जय एनडीए। जय बिहार जय एनडीए। जय बिहार जय एनडीए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज आलम। मोहम्मद अफरोज आलम, क्या करते हो बेटा? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं यहीं पे पटना में? हाँ पटना में। तुम्हारा क्या कहना है अफरोज? सर अभी तो जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है, आना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल का। ठीक है, अंदर आओ। ना ये गोली चल, आओ बेटा अंदर आओ। भैया जी कहीं नहीं, ये तो इसमें कब सब हाँ होएगा वैसे ही जैसे पहले सारा नियम कायदा कानून सब वही है। अंदर आओ अफरोज आलम, और तुम खड़े रहो फिटकरी वाला। हाँ अफरोज, क्या हो गया? ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। हाँ, जितना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, जीतना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल को। तेजस्वी यादव जितना चाहिए। तेजस्वी यादव जीतना चाहिए था, लेकिन अब तो ये हो गया। अभी ये हो रहा है, अभी जैसे शपथ लेंगे हाँ। गुंडागर्दी चालू हो जाएगा, हर जगह गुंडागर्दी चालू होगा। तेजस्वी जी का 3 काम अच्छा काम उनसे पूछ लीजिए। हाँ जी, तेजस्वी जी का 3 काम अच्छा बता दे वो। हाँ, बता दे चैलेंज। यहाँ आगे ना, अरे यहाँ आ जाना, यहाँ कहा अब ऊपर खोपड़ी में थोड़ी ना आ जाओगे। क्या पूछ रहे हो? जी के उनसे पूछिए। तुम्हारा नाम क्या? एसके सिंह। तो डांट कह रहे हो हमको? कहाँ कह रहे हैं? एसके सिंह है ना? मेरी पार्टी जीती, इसकी बुलंदी आवाज है जय बिहार। गजब है भाई। फिरोज चले गए? ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है हर सवाल का जवाब दिया जाए, जरूरी नहीं फिरोज। अब वो जो हो गया वो हो गया, वो तो जनता देख ही रही है। और